नमस्कार बाल दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? 9th स्टैंडर्ड में आकर कैसा लग रहा है आपको? आपने अभी तक तो काव्य, गजल, उर्मी काव्य, हास्य निबंध ऐसा सब सुना होगा, पोएम पोएम में, काव्य संग्रह में। लेकिन आपकी 9वीं कक्षा में हम देखें तो आपका पहला चैप्टर जो है छप्पा। तो आपने यह पहली बार सुना होगा कि छप्पा क्या है। आपने काव्य तो सुने होंगे नाम, लेकिन छप्पा आपने कभी भी सुना नहीं होगा। तो आज छप्पा के बारे में मैं बात करूँ तो छप्पा 6 पद की रचना होती है। और दूसरी दूसरी उसकी मेन जो बात है वो ये है कि छप्पा के अंदर जो भी बात बतानी होती है वो कटाक्ष में बताई जाती है। किसी को कुछ बोलना है तो ऐसे सीधे ही न बोलकर उसको कुछ ट्विस्ट करके बोला जाता है। तो उसको यहाँ पर हम छप्पा बोलते हैं। और उसके लिए हम देखें तो हमारे जो कवि है प्राचीन हो गए, प्राचीन काल में मीराबाई, नरसिंह मेहता, मध्यकालीन में अखा, और अर्वाचीन में भी ऐसे कई कवि हो गए कि जिन्होंने यह रचनाएं की है। तो इस जो रचना है इसके जो कवि है अखो, तो पहले तो हम उनके बारे में जाने तो अखा जो कवि है वो हमारे गुजरात के अंदर अहमदाबाद के वो रहने वाले थे। और ये तो उनकी सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा हमको यहाँ पर दिया गया है। उनका आखा छप्पा नाम का उनका पूरा संग्रह है। अगर आप वो पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और वो आज से 17वीं सदी में वो हो गए थे। 17वां शतक मतलब 17th सेंचुरी के पूर्वार्ध में वो हो गए थे। और उन्होंने उस टाइम ऐसी ऐसी बातें जो समाज में आज आज भी है, को जिसको हम अभी भी उसको दूर नहीं कर सके, तो ऐसी बातें उन्होंने कटाक्ष में बताई है कि ये ऐसा करता है मनुष्य आज भी। तो ये नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर सही क्या है तो सही समझकर कुछ भी काम करे तो वो सही है। तो जब हम देखेंगे ये आगे पढ़कर समझेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो उनकी रचनाएं भी बहुत सारी है, ब्रह्मलीला, संत प्रिया जैसी ऐसी पोएम भी उन्होंने लिखे है, लेकिन वे स्पेशली छप्पा के लिए बहुत ही फेमस है। तो उनका जीवन, उनके जीवन के बारे में हम जाने तो उन बचपन में ही उनके पिताजी का अवसान हो गया था। और उनकी बहन थी, वो भी मृत्यु उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो माँ थी, तो माँ के साथ में जब उन्होंने पहली शादी की तो उनकी पत्नी भी मृत्यु हो गई, पत्नी की, माँ की। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। तो ऐसा ही हम उनका पूरा जीवन देखें तो बहुत ही दुख में व्यतीत हुआ था। उन्होंने एक के बाद उन्होंने अपने स्वजन यानी कि अपने जो फैमिली के जो होते हैं, बहुत ही पास रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको उन्होंने खो दिया था। तो वो खोने का जो दुख था उनके अंदर, तो वो दुख भी उनके ये जो रचना है बनाने में जो मूड, जो रीजन था कि किसी के अंदर की कुछ बातें बाहर निकलती है तो उसके पास पीछे कुछ कारण होता है। तो ये सब दुख भरी घटनाएं उनके जीवन में हुई तो वो अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी की कृपा से उन्हें यह शक्ति मिली कि वो ऐसी रचनाएं बना सके। तो उन्हें वे बहुत ही ज्ञानी भी कहलाते थे। उनको ज्ञानी, ज्ञानना गर्वा वडला ऐसा गुजराती में बोलते हैं, मतलब बहुत ही वो ज्ञानी थे। और यहाँ पर जो हमें जो दो दिए हैं, उनकी दो रचनाएं दी है, तो बहुत ही हम अगर समझे और उसे फॉलो करें तो बहुत ही बढ़िया है। आजकल तो हम देखते हैं कि गुरुजी क्या करते हैं, तो बहुत ही पाखंडी गुरुजी होते हैं। सिर्फ ऐसे कपड़े पहनकर हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन सब बाह्य होता है कि ऐसा करो ऐसा करो, कि क्या क्यों करना है और सही मायने में क्या करना है ऐसा हमें कोई पता नहीं रहा है। तो आज हम ये अखा की बहुत ही बढ़िया जो रचनाएं हैं, वो आज समाज में विलुप्त हो जा रही है। कोई इसे देखने या सुनने या पढ़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। लेकिन आप बहुत ही लकी है कि आपके 9th क्लास में यह रचना दी गई है अखा की। और आपके लिए बहुत ही, ये एज में आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर पढ़ना। एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर इतला पूजे देव, पाणी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान। એ તો અખા બહુ ઉત્પાત, ઘણા પરમેશ્વર એક જ્ઞાની,
बात। यहाँ पर कुछ कुछ शब्द ऐसे है कि जो 17th सेंचुरी का जो समय था, वक्त था, उस समय जो यूज होते हैं, माने आपकी लोकल जो लैंग्वेज होती है, हम जो अपनी पर्सनल भाषा में घर पे बात करते हैं, किसी के सामने अड़ोस पड़ोस में बात करते हैं, तो ऐसे ही बहुत ही सरल भाषा में अक्खा ने ये रचनाएं बनाई थी। तो यहाँ पर जो स्नान शब्द है, स्नान मतलब स्नान, जो नहाते हैं उसको स्नान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्खा ने उसे लोकल लैंग्वेज में बताया कि स्नान। तो एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर એટલા पूजे देव। मूर्ख को ऐसी टेव होती है मूर्ख लोगों को, कि जितने भी उसको पत्थर, यानी कि भगवान तो पत्थर के ही बने होते हैं, वैसे तो हम देखें तो हमारे आसपास जो भी कुछ है वो तो सभी में प्रभु है, भगवान है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम ऐसे प्रभु के, भगवान के नाम पर जहाँ देखो वहाँ आज भीड़ होती है, वीआईपी दर्शन होते हैं। तो इसके इससे कई लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है। और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि इतनी भीड़ भाड़ में कई लोग मृत्यु भी, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इतनी उनके अंदर इतनी अंधश्रद्धा बढ़ जाती है कि नहीं, मुझे ये दर्शन करने ही है, मुझे यहाँ जाना ही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर એટલા पूजे देव। पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान। पानी देखी करे स्नान मतलब जहाँ भी वो अच्छा, गंगा, यमुना, गोदावरी, वो ये सब नदियों में अच्छा यानी कोई बड़ी नदी होती है, तालाब होता है, तो कि इसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये करो तो ये अच्छा होता है, इसके पत्ते तोड़कर हम ये करें, पूजा करें तो अच्छा होता है। लेकिन ये सब दिखावा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पानी देखी करे स्नान, स्नान कहाँ जहाँ भी देख वो नहाने भी जाता है पाप धुलने के लिए, कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा सोचता है वो। ये तो बखा बहु उत्पात, ये बहुत ही तूफान वाली बात है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। उत्पात मतलब तूफान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़े दुख की बात है। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड बात करें तो ये सब बातें बहुत ही दुखी करने वाली है। घना परमेश्वर एक क्या नहीं बात, तो कि घना परमेश्वर बहुत भगवान बहुत होते हैं, ऐसा नहीं होता, भगवान तो एक ही है। तो हम यहाँ इधर उधर सभी जगह पर हम उसे क्यों ढूंढते रहते हैं, वो तो एक ही है। कोई ऐसा बोलता है कि मैं ये भगवान को मानता हूँ, कोई ऐसा बोलता है कि मैं खुदा को मानता हूँ, कोई माता जी को मानता है, कोई साईं बाबा को, ऐसा सब अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग सोच रहती है। और इसी सोच में वह क्या करता है, तो दिन ब दिन अंधश्रद्धा को फॉलो करता है। उसको कुछ समझ नहीं आता, वो दर्शन करने के लिए कहीं भी चला जाता है, वो नहाने के लिए कहीं भी चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा मन अच्छा है तो सभी अच्छा है, ऐसा यहाँ पर अखा हमें बता रहा है। तो आजकल ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मंदिरों में भीड़ भाड़, नदियों के किनारों पर, लेकिन इसके साथ साथ में लोग क्या करते हैं, तो इतनी गंदगी भी वो फैलाते हैं। जहाँ देखो वहाँ अपने प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, दरिया के किनारे भी गंदगी, तो ये सब भी बहुत ही चिंताजनक है। तो हमारी खुशी के लिए हम ऐसा नेचर के साथ नहीं कर सकते। तो एक गलत सोच कितने लोगों को दुखी करती है, ये भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात कही है यहाँ पर। और दूसरे नंबर का हम देखें तो ज्યાં જોઈએ ત્યાં कूड़े कूड़, सामा सामी बैठा गूढ़। यहाँ पर आज दूसरी ये बात है कि आज क्या है, तो किसी के कोई ज्ञानी अथवा या तो कोई किसी के पास कुछ है अच्छी बात और दूसरे को बताता है, तो उसको अच्छी नहीं लगती वो क्या करता है, दूसरे की बात को काटने की बात करता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और सच्ची बात हो तो भी उसको स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर ये बात कही है कि सामा सामी बैठा घूड़, घूड़ मतलब घुअल, ओवल। तो साम सामने ऐसे कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे की बातें काटते हैं, और बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्ञानी हो गए हो, हमको हमको सब पता है। तो वो આવી વાત સૂર્યની કરે, તે આગળ લઈ ચાંચ જ ધરે। અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયા, તમે આવા ડાહ્યા ક્યાંથી થયા। अखा मोटानी तो एवी जान, मुकी हीरो उपाड़े पहाड़। देखो मैंने बताया कि कोई ज्ञानी या तो किसी के अंदर कुछ पड़ा है, तो वो बोलता है, तो क्या करता है, तो दूसरे लोग उसका स्वीकार नहीं करते कि ये बड़ा ज्ञानी हो गया, इसको सब पता चल गया है। तो इसके बारे में भी हमें सही समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्या हमको नहीं पता चलता, हमारे क्या इतने साल ऐसे ही चले गए हैं, ऐसा सब दूसरों को ऐसा सुनाते हैं। और क्या करते हैं, तो उसकी अच्छी बात छोड़कर वह झूठी बात को पकड़ लेते हैं। तो
यहाँ पर लास्ट जो लाइन है आपकी, अखा मोटानी तो एवी जान मुकी हीरो उपाड़े पहाड़। हीरो मतलब हीरे को छोड़कर वह पहाड़, पहाड़ का मतलब होता है पत्थर, वो हीरा छोड़कर पत्थर को हाथ में ले लेता है। तो अच्छी जो चीज है वो छोड़कर वो गलत चीज के आगे पीछे दौड़ने लगता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर अखा का छप्पा में, यहाँ दो ही छप्पा है। अगर आप ज्यादा आप जानना चाहते हैं तो अखा का छप्पा, खाना छप्पा ऐसी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक बटन मेरे लिए बहुत ही कीमती है। थैंक यू।